इंदौर में होली का उल्लास और उत्साह अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर के बाजार रंगों, गुलाल और नई तकनीक वाली पिचकारियों से सज चुके हैं। इस बार होली की खरीदारी में परंपरा के साथ नवाचार का संगम भी दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए एलईडी लाइट वाली पिचकारियां, कार्टून और सुपर हीरो थीम के साथ साथ डिजिटल वाटर गन भी बाजार में आ चुकी है। बैकपैड, टेक मॉडल और हाई प्रेशर जेट पिचकारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य के प्रति सजग इंदौरवासी हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। त्योहार नजदीक आते ही बाजारों की चहल पहल कहीं गुना बढ़ चुकी है और व्यापारियों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद भी बंध चुकी है। नई पिचकारी बच्चों के लिए और रंग आते हैं, इस बार क्या कुछ खास है? सभी भाइयों को और बहनों को नमस्कार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाकई त्यौहार है जिसमें परिवार साथ रहता है, साथ में खेलता है होली से। और पुराने बड़ों की जो परंपरा है फूलों से खेलने की, तो वो तो हमेशा होती है। इस बार नए आइटम में बच्चों की टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिक गनें हैं जो बाज़ार में आई हुई हैं। इसके बाद पंप्स हैं जो फैंसी में आए हैं, उसमें से बाजा भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, लाइट्स का अट्रैक्शन है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। गनों के नए नए मॉडल्स हैं जिसमें प्रेशर और नॉर्मल गनें काफ़ी हैं, ये उपलब्ध है कि बाज़ार में। इसके साथ आपके कलर की खूब वैरायटियाँ हैं। गुलाल में खूब वैरायटी है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा टेसू के फूल जो नेचुरल का चीज़ है, जो एक कुनकुना में डाल के एकदम नेचुरल रंग का अपन लुत्फ़ ले सकते हैं। इस टाइप की नई नई तरह की बहुत वैरायटियाँ हैं। आप जिसे आपसे ख़रीदने आएंगे आपको बिल्कुल माहौल अच्छा मिलेगा और बाकी तो सब बढ़िया है। बिजनेस क्या बोल रहा है सर? सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे व्यापारी वर्ग की तरफ से। मैं सुरेश शर्मा। सर, आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से माहौल चल रहा है होली का। बहुत बेहतर है, आगे भी उम्मीद बहुत अच्छी है। हमेशा की तरह हम पॉजिटिव, हम सभी हिंदुस्तानी अब तो कम से कम पॉजिटिव हो गए हैं। 14 साल हो गया हमें। अब गाड़ी अपनी सर पर दौड़ रही है। किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र भी उससे बेहतर है, अलहदा नहीं है, एक जैसा है सर। बहुत सारे सर, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता ही रहता है, ये मान के चलें आप। पर फिर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप समझ लीजिए उसमें से आपका कार्टून कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। मोदी जी हमेशा की तरह सदाबहार हैं हमारे। और जो स्पेशली गन जो आई हैं, इलेक्ट्रिक गन है, वो बहुत अच्छी हैं सर। हाँ, बहुत अच्छा। गुलाल सर, हर्बल मान के चलें, हर्बल गुलाल बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद आप मान के चलें सिल्की गुलाल है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑन डिमांड है, तो उसकी परचेसिंग बहुत ज़्यादा है। क्राउड बहुत पसंद कर रहा है, ग्राहक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। होलसेल मार्केट बहुत अच्छा है इस समय सर। सुरेश शर्मा सर, थैंक यू। इंदौर में होली की आहट अब सिर्फ पंचांग तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाजारों की रौनक में साफ दिखाई देने लगी है। शहर के प्रमुख बाजार रंग बिरंगी सजावट से सराबोर हो चुके हैं और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस बार होली के मौके पर खास थीम वाली टी शर्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। युवाओं से लेकर बच्चों तक के लिए अलग अलग डिजाइन बाजार में उतारे गए हैं। राधा कृष्ण की छवियों से सजी टी शर्ट आध्यात्मिक रंग भर रही है, तो वहीं फिल्मी सितारों की तस्वीरें युवाओं को लुभा रही है। छोटे बच्चों के लिए कार्टून प्रिंट वाली टी शर्ट खास आकर्षण बनी हुई है। व्यापारी भी मान रहे हैं कि त्योहार की असली शुरुआत बाजारों की सजावट से ही होती है। अब सिर्फ ग्राहकों का इंतजार है। बिल्कुल है साहब, हर साल बिकता है माल, इसलिए हम लाते हैं। इस बार क्या है, उम्मीद है आपको क्या है? बिल्कुल बिकेगा। ये तो होली का त्यौहार है, सबसे अच्छा त्यौहार है, कलरफुल त्यौहार है। क्या क्या पैटर्न है इसमें चलते हैं जो बहुत सारे पैटर्न हैं। मेन राधा कृष्ण का पैटर्न है होली का, और हीरो हीरोइन के पैटर्न है। हम देख रहे हैं बच्चों के लिए भी बहुत सारे। बच्चों के लिए बहुत कार्टून है। ये समझो 20 कार्टून है बच्चों के लिए। कितने रुपए से कितने रुपए तक की है? 50 रुपये से स्टार्ट है बच्चे की, पैदाइश बच्चे की भी है, वो कहाँ तक है? और 5 XL तक है। हाँ, अच्छे मोटे तगड़े आदमी को भी आ जाए, 50-60 साल के बुजुर्ग लोग भी पहन सकें। आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार कैसा व्यापार होगा? अच्छा होना चाहिए, मालिक की दुआ होनी चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा हरीश नाम है, हरीश सिंधी।
इंदौर में अब टैक्स नहीं चुकाने वालों की पहचान सरेआम हो रही है। पिछले दिनों राजवाड़ा पर एक लंबी सूची लगाई गई थी। अब एक बार फिर नगर निगम ने जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 56, 57 और 58 के बड़े बकायेदार की सूची सार्वजनिक कर दी है। 1 लाख रुपए से अधिक बकाया रखने वालों के नाम अब फाइलों में नहीं बल्कि राजवाड़ा क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके नाम राजवाड़ा पर टंगे हुए नजर आ रहे हैं। ढोलक की थाप के साथ यह सूची राजवाड़ा की दीवारों पर लगा दी गई है ताकि संदेश दूर तक पहुंचे। निगम का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ यह सार्वजनिक कार्रवाई बेहद जरूरी हो गई है। 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत को देखते हुए निगम प्रशासन एक और जहां दबाव बढ़ा रहा है, वहीं करदाताओं को इस बात का मौका भी दे रहा है कि वे भारी भरकम कर के साथ ब्याज दर और पेनल्टी से छूट पा सकते हैं। जी बता, आज जो है ये नगर निगम पर संपत्ति कर को लेकर बोर्ड लगाया गया, किस तरह का पूरा? ये जोन क्रमांक 3 द्वारा पिछली विगत लोक अदालत में भी हमारे द्वारा 60 नामों को सार्वजनिक किया गया था जो बड़े बकायेदार थे। उनमें से 15 से 20 लोगों ने हमें टैक्स जमा किया था और फिर 14 मार्च को लोक अदालत आ रही है। आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे द्वारा 57 लोगों की लगभग 2 करोड़ रुपए लोग बकायेदारों की सूची लगाई गई है। उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 14 मार्च को लोक अदालत तक अपना संपत्ति कर, जलकर और SWM जो भी टैक्स है वो जमा करें। इंदौर में एवी रोड पर प्रस्तावित 6.5 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई। करीब 250 करोड़ की प्रारंभिक लागत से घोषित इस परियोजना को अब 600 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। इस मामले में चार्टर्ड इंजीनियर अतुल सेठ ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए दावा किया है कि इस परियोजना की वास्तविक उपयोगिता बेहद कम और शहर को वर्षों तक यातायात अव्यवस्था झेलने के लिए मजबूर कर देगी। उनका कहना है कि पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय आवश्यकता आधारित चौराहा सुधार और व्यवहारिक विकल्प ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने स्वतंत्र तकनीकी समिति से पुनः परीक्षण कराने की भी मांग उठाई है। नमस्कार, आपके माध्यम से इंदौर को यह जानना बहुत जरूरी है कि इंदौर शहर में जो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, ये कभी भी इंदौर शहर की न मांग थी न आवश्यकता थी। इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद में पूरे एबी रोड के 6.5 किलोमीटर में जो 9 चौराहे आ रहे हैं, वो आज जितने अव्यवस्थित है उससे कहीं ज्यादा अव्यवस्थित हो जाएंगे। इसका उपयोग जब गिनती की गई प्रारंभ में तो केवल 2% थी, फिर उसमें 3 भुजाएं जोड़ी गई, तब इसकी उपयोगिता हो गई 8%। और अब इसमें बात की जा रही है कि इसके ऊपर 3 रोटरी बनाई जाएगी, LIG पे, शिवाजी माँ की वाटिका पे और नौलखा चौराहे पे। तो इन तीनों रोटरी और 2 भुजा उतारने के बाद भी इसकी उपयोगिता अधिकतम 19% से ज्यादा नहीं आ रही है। और इंदौर नगर निगम की इस बार आयोजित जन सुनवाई में एक बार फिर शहरवासियों की समस्याओं की गूंज सुनाई दे रही है। इस जन सुनवाई में 30 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुख्य प्रमुख मुद्दे रहे। नगर निगम कार्यालय में सुबह से ही फरियादों की आवाजाही वैसे तो बन जाती है, लेकिन लोगों को मंगलवार के दिन कुछ खास उम्मीद बन जाती है कि शायद अधिकारी उनकी बात सुन लेवे। कि जनसुनवाई में विभिन्न नागरिक अलग अलग तरह की शिकायतें लेके आए थे। कुछ अवैध निर्माण को लेके शिकायतें थी, कुछ मांग थी, कुछ शिकायतें ड्रेनेज की सफाई और इससे संबंधित थी। तो सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और वो लोग उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, नगर निगम ने जन सुनवाई भी आयोजित। सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक यानी कि BSF इंदौर के द्वारा आयोजित 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का उद्घाटन 24 फरवरी को रेवती रेंज इंदौर में श्री कैलाश मकवाना IPS DGP मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया है। नए आधुनिक हथियारों के साथ फिर से एक बार इस तरह की ट्रेनिंग। देखिए, ये जो आयोजन है ये सभी प्रदेश पुलिस और केंद्र जो केंद्रीय बल हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं उनकी टीम्स यहाँ पर आई हैं
कई अलग अलग किस्म के इवेंट्स हैं जिसमें पिस्टल राइफ़ल शूटिंग कॉम्पिटिशन्स उनकी रहेंगी। और जैसा आप सभी जानते ही हैं और देख भी रहे हैं कि रेवती रेंज यहाँ की जो BSF CSWT की इतनी खूबसूरत रेंज है, यहाँ और इंडोर रेंज दोनों जगहों पर अलग अलग इवेंट्स की कॉम्पिटिशन्स होंगी। तो जो इंदौर में पर्यावरण के साथ अब छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है। इंद्रपुरी कॉलोनी में करीब 50 साल पुराने एक पेड़ को बिना अनुमति काटने का मामला सामने आया है। नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और भवन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली। निगम के अधिकारियों का कहना है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संबंधित भवन का मालिक संपत्ति कर भर ही नहीं रहा था। अब जुर्माने के साथ संपत्ति कर की भी वसूली की जाएगी। पेड़ काटनों के लेके भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार टीम्स कर रही हैं और भी जगह जहाँ जहाँ कार्रवाई हमें करने की ज़रूरत है पेड़ काटने को लेके की जा रही है। टीम्स को हमने और सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी ऐसा अवैध कटाई की कार्रवाई ना हो और ऐसा अगर कोई करता भी है तो उस पर विधिवत पेनल्टी की कार्रवाई भी हो और आगे नियम अनुसार कार्रवाई हो। सर, शास्त्री ब्रिज को लेकर इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के जगदीश नगर गली नंबर 10 में छेड़छाड़ की बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं। क्या उनकी थाना बाणगंगा के जगदीश वीडियो वायरल हो रहा था जिसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के द्वारा संज्ञान में लिया गया और उसमें जो लोग विवाद कर रहे हैं आपस में मारपीट कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करके और जो वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें अभी तक हितेश मालविया, रोशन यादव, मुन्ना शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया है। एक इसमें से नाबालिग है, उसके परिजनों को भी तलब किया गया है और चूंकि कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा रहा है तो चूंकि घटना अत्यंत सार्वजनिक स्थल पर की जा रही है जो गंभीर है तो उसके मुताबिक प्रिवेंटिव कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति प्रदेश कोषाध्यक्ष अंकित धेप्ते ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की बालदा कॉलोनी लक्ष्मी फर्नीचर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण किया। अंकित धेप्ते से मांग की गई है कि इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित कर उनका मंदिर भी बनाया जाए। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह और DCP यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में विशेष पेट्रोलिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी यातायात विभाग की अलग अलग टीमों ने व्यस्त मार्गों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अवैध पार्किंग, नो पार्किंग और रॉन्ग साइड वाहनों की पर जमकर कार्रवाई की। इस दौरान क्रेन और व्हील लॉक से भी चालानी कार्रवाई की गई है। इंदौर में हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान लगातार जारी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह के मार्गदर्शन में DCP राजेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में पलासिया चौराहा पर 20वां कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब तक 20 आयोजनों में लगभग 3400 लोगों को हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं। नियम का उल्लंघन करने पर उनके चालान बनाए जाते हैं। बाद में उन्हें उपहार स्वरूप पुलिस के द्वारा हेलमेट भी दिया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा कायम रहे, जबकि हेलमेट पहनने वाले जिम्मेदार चालकों को लगातार सम्मानित भी किया जा रहा है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। रुद्र एजेंसी बिल्डिंग के पास खाली मैदान से पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम MD ड्रग्स के साथ एक मोबाइल फोन और कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर है और पुलिस वाहन देखकर भागने लगा था। पूछताछ में उसने सस्ते में नशा खरीदकर अधिक दाम पर बेचने की बात कबूल की है। इंदौर में आगामी होली रंगपंचमी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने DRP लाइन मैदान पर जनरल परेड के साथ बलवा ड्रिल का भी आयोजन किया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सलामी लेकर परेड अनुशासन और फिटनेस का निरीक्षण किया। इसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह सहित करीब 400 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए।
अभ्यास में स्कॉट ड्रिल, कदम ताल, टीयर गैस गन का उपयोग, वाटर कैनन और रुद्र वज्र वाहनों के संचालन का भी अभ्यास किया गया। इसके साथ ही यहां पर रस्सा खींच प्रतियोगिता आयोजित की गई जो केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए आयोजित थी, जिसमें यही टीम विजेता रही। इंदौर में जनता की बात पुलिस के साथ पहल के तहत भौरकुआ थाना क्षेत्र की इंद्रपुरी कॉलोनी में जनसंवाद और मोहल्ला समिति बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने नागरिकों और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर समस्याएं सुनी, साथ ही उनका समाधान भी किया। कुछ समस्याओं का आश्वासन भी दिया गया है ताकि उनकी समस्या जल्द समाधान हो जाएगा। बैठक में साइबर फ्रॉड से बचाव, नशे के दुष्परिणाम, सड़क सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग पर जागरूकता दी गई। नागरिकों से अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि जनता पुलिस सहयोग से ही सुरक्षित वातावरण संभव कर पाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वास, संवाद, साझेदारी और कानून व्यवस्था को प्रभावी मजबूती प्रदान करनी है। तो यह थी हमारी आज की खबरें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा और चुनिंदा जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।